घर गृहस्थी के काम करते करते जब हम बहुत ही थक जाते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाते हैं, तब हमें लगता है काश हमें कोई जादू पता होता तो इन सभी काम को हम चुटकियों में समेट लेते। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जो कि आपके घर गृहस्थी के काम चुटकियों में समेट जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए हमने लेना है 2 टैबलेट जो कि एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर आप एक्सपायरी टैबलेट की जगह नॉर्मल टैबलेट भी ले सकते हो, लेकिन जो कि एक्सपायरी टैबलेट का कोई यूज़ नहीं होता है, हम सभी लोग उसे फेंक ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्सपायरी टैबलेट लिया है। अब हम इसे कूट लेंगे, कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर आप कोई सा भी टैबलेट ले सकते हो, जो भी टैबलेट आपके पास है, चाहे एक्सपायरी हो या फिर नॉर्मल टैबलेट। तो इस तरह से उसे कूटने के बाद एक कटोरी में ऐसे निकाल लूँगी और उसके बाद इसके साथ मैं मिक्स करूँगी कोलगेट पेस्ट, और चाहे तो यहाँ पर आप कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, जिसका यूज़ हम 2 तरीके से ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो गंदा वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए हम काफ़ी तरह की सॉल्यूशन या फिर कई लोग हार्पिक का यूज़ भी कर लेते हैं। और जब कीड़े मकोड़े इसके पाइपलाइन से आते हैं ना, जैसे कि कॉकरोच और भी काफ़ी छोटी मोटी सी कीड़े, बारिश के दिनों में तो कनखजूरे वगैरह काफ़ी छोटी मोटी सी कीड़े आ जाते हैं। तो इसके लिए इसके मदद से आप वॉश बेसिन को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन भी कर पाओगे। साथ ही साथ इसकी पाइपलाइन में जमी हुई गंदगी को या फिर जो भी इंसेक्ट जमी हुई होती हैं, उन्हें आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी मदद से क्लीन कर पाओगे। इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े या किसी भी तरीके के इंसेक्ट पाइपलाइन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को वॉश बेसिन में अच्छी तरीके से आप लगाओगे। उसके बाद ब्रश की मदद से अच्छे से इस तरह से रब करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ। कभी भी आपको लगे कि वॉश बेसिन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, चाहे कितना भी गंदगी इसमें जम जाए, थोड़ा सा कोलगेट की मदद से आप वॉश बेसिन को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकोगे और आपको हार्पिक या फिर अदर कोई क्लीनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही वॉश बेसिन क्लीन हो जाए तो आप क्या कीजिए, इस तरह से इस सॉल्यूशन को ड्रेन में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, पाइपलाइन में जमी हुई जितने भी गंदगी रहेगा या जो भी जाम रहेगा, जो भी इंसेक्ट रहेगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से छूट जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। गर्मियों में भिंडी, परवल, बैगन इस तरह का हरी सब्जी बहुत जल्दी सूख जाता है, चाहे इसे हम फ्रिज में क्यों ना रखें। लेकिन होता क्या है, एक तो गर्मी है, दूसरा तो इसे रखने का सही तरीका हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसे रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आपको क्या करना है, सब्जी को इस तरह से प्लेट में लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डालना है और सारी ही सब्जी में ये तेल लगना चाहिए। और इस तरह से आप भिंडी के साथ, बैगन के साथ भी सेम इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब तेल सारी सब्जी में लग जाए तो एक पॉलीथीन लेना है, पॉलीथीन के अंदर सब्जी को डालना है। डालने के बाद एक गांठ लगा दीजिएगा और उसके बाद एक छोटा सा काम और करना है। चाकू ले लीजिए, फोक ले लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से जगह जगह में छेद बना दीजिए ताकि हवा पास हो। तो इस तरह से आपका सब्जी बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। अक्सर कई बार खाना बनाते टाइम धोखे से या फिर गलती से हम अपना हाथ जला बैठते हैं, और हाथ जलने के बाद पहले तो लाल होता है और बहुत ज़्यादा जलन होता है और उसके बाद फफोले आ जाता है। तो हाथ जलने के बाद फफोले भी ना आए और ये जलन भी तुरंत कम हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा बहुत काम आएगा। तो आपको लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट और इस पेस्ट को जहाँ पर भी जला है उस जगह में अच्छी तरीके से देखिए इस तरह से फैलाते हुए आप लगा दीजिएगा। पेस्ट होता है ठंडा, जिसे लगाने के तुरंत बाद ही जो जलन है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, बहुत ही राहत मिलेगा। और उसके बाद एक चुटकी नमक उसके ऊपर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, फफूले बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आजमाया हुआ नुस्खा है। तो कभी अगर गलती से अगर आपका हाथ जल जाए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स, झाड़ू का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको लेना है कोई सा भी एक पुराना टी शर्ट। अब हम क्या करेंगे, इस टी शर्ट को झाड़ू में पहना देंगे, ठीक है। तो देखिए टी शर्ट की नेक को इस तरह से झाड़ू
झाड़ू की हैंडल साइड से आपको डालना है और बढ़िया तरीके से इस तरह से झाड़ू को इस टी शर्ट की मदद से आपको कवर कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से समेट लीजिएगा। एक रबर बैंड इस तरह से बांध दीजिएगा, एक नहीं 2 रबर बैंड आपको बांधने की ज़रूरत होगा। तो देखिए झाड़ू पूरी तरीके से इस टी शर्ट के अंदर कवर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे पानी और पानी का छिड़काव कर देंगे इस तरह से। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी से गीला नहीं करना है, बस पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक बहुत ही यूजफुल सा क्लीनिंग टूल बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए घर में ऐसी काफ़ी सारी जगह होते हैं जहाँ पर हमारे हाथ ही नहीं पहुँचता है और उस जगह में धूल मिट्टी जमते जमते वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे कि बेड की नीचे वाली जगह जब हम डेली झाड़ू पोछा करते हैं तो उस जगह में हाथ कहाँ पहुँचता है, तो उस जगह का सफाई भी नहीं होता है, तो उस जगह में बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाता है। तो आप उन जगहों को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, इससे कि झाड़ू और पोछा एक ही साथ में हो जाएगा। साथ ही साथ इसका यूज़ लेकर के आप घर के जाला भी साफ कर सकते हो, यानी कि इसका यूज़ आप मल्टीपर्पज़ तरीके से ले सकते हो। जब आप झाड़ू लगाओ तो एज़ यूजुअल झाड़ू का यूज़ करोगे, जब टी शर्ट पहना दोगे तो इस तरह से घर के जाला से लेकर के घर के कोने कोने की सफाई आप इसके मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो इससे आपका काम भी आधा हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अलग अलग क्लीनिंग टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका घर भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी शर्ट कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, यानी कि इस टी शर्ट और झाड़ू के मदद से घर के साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। गैस का यूज़ लगभग सभी के घरों में होता है, लेकिन जब न्यू सिलेंडर घर पर आए तो 2 चीज़ आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। पहले आप चेक करेंगे सिलेंडर की वजन और दूसरा चीज़ आपको चेक करना है सिलेंडर की एक्सपायरी डेट, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है D28। इसका पूरा मतलब मैं आपको बताती हूँ। तो जो अल्फ़ाबेट में लिखा होगा जैसे कि ABCD वो मंथ बताता है और जो संख्या में लिखा होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 ये ईयर बताता है, यानी कि साल बताता है। तो A का मतलब हुआ जनवरी फरवरी मार्च, B का मतलब हुआ अप्रैल मई जून, C का मतलब हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, D का मतलब हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर जैसे कि D28 यानी कि 2028 साल के दिसंबर में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ और जब भी आपके घर में न्यू सिलेंडर आए तो आप इस तरह से ये 2 चीज़ जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए न्यू सिलेंडर जब भी घर पे आता है या फिर जब गैस खत्म हो जाता है तो सिलेंडर को हम एक जगह से दूसरे जगह में ले जाते हैं या फिर दूसरे जगह में जब हमें रखना होता है तो इस तरह से हम सिलेंडर को घसीट के ले जाते हैं, क्योंकि हर एक के पास ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रॉली हो। जैसे कि मेरे ही पास ट्रॉली नहीं है, तो इस तरह से जब घसीट के ले जाते हैं ना तो फर्श में निशान आ जाता है, स्क्रैचेस आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है बिस्किट का खाली पैकेट, चाहे तो आप इस तरह का पॉलीथीन भी ले सकते हो जो कि हर किसी के घर में होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना होगा ना तो इस तरह से उसके तले में इस पॉलीथीन को या फिर इस बिस्किट के पैकेट जैसे भी पॉलीथीन आपके पास हो उसे रख लीजिए और उसके बाद इस तरह से आप सिलेंडर को जब मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह में तो देखिएगा फर्श में बिल्कुल भी निशान नहीं बनेंगे। और कई बार आपने देखे होंगे भरा हुआ सिलेंडर को कई बार हमें खींचते हुए भी बहुत तकलीफ होता है, लेकिन इस तरह से इसके तले में जब आप पॉलीथीन डालोगे ना तो इसे खींचने में बहुत आसान होगा, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी सिलेंडर से जुड़ी हुई और एक यूज़फुल सा ट्रिक। तो जहाँ पर भी हम सिलेंडर रखते हैं तो आपने देखे होंगे उस जगह में जंग का निशान बनता ही बनता है, जो कि बहुत ही ख़राब तो लगता ही देखने में, और साथ ही साथ जंग का निशान छुटाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे वैसलीन। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो इसकी जगह आप सरसों का तेल भी ले सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा वैसलीन हमें निकालना है और वैसलीन को हमें सिलेंडर की तली वाली पार्ट में, यानी कि यहाँ पर जो आप किनारा देख रहे हैं पूरा ही किनारों में अच्छी तरीके से वैसलीन को हम लगा देंगे। या फिर सरसों का तेल लगा रहे हो तो सरसों का तेल को भी आप इस तरह से ही लगाओगे। इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें चिकनाई
चिकनाई आ जाएगा तो जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं होगा। अब बेफिक्र होकर के इस तरह से गैस सिलेंडर को आप कहीं पर भी रखोगे बिल्कुल जंग नहीं लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।